Yes. Aspects of technical communication we discussed. Then we were doing style in technical communication. Let me share that presentation where those slides are missing in this presentation. Yes. So what are the various characteristic features of style in technical communication? In the last class, we just ended discussing style of technical communication. So what are the various characteristic features or qualities, or how we abbreviated the main characteristics of style? Style means way of writing, way of writing in technical communication. तुमने क्या क्वालिटीज डिस्कस की थी स्टाइल की? टेक्निकल कम्युनिकेशन की राइटिंग स्टाइल में क्या क्या होता है बताया था ना मैंने, ABC, और उसका एब्रिविएशन क्या होगा? ABC ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है? ABC यस A stands for accuracy, B stands for brevity, C stands for clarity. ये डिस्कस किया था ना हमने, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, और उसके बाद हमने लास्ट में ऑब्जेक्टिविटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टाइल का, और हाउ टू अटेन दीज क्वालिटीज. yes, do you remember? yes, please respond. डिस्कस किया था ना हमने. आर यू डूइंग योर असाइनमेंट्स, मेकिंग योर नोट्स, just going to the syllabus? Yes, ma'am. Preparing accordingly? Are you doing all those things? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, okay. From this presentation, I think that those slides on style are missing. Let me again check in which presentation are those slides. So accuracy, brevity, and clarity. So how you can, we have already discussed how you can achieve accuracy, brevity, and clarity. Will you tell? आप लिखते हैं, ठीक है, या बोलते हैं, कोई भी जब when you deliver technical knowledge or when you write about technical things, technical topics, then you have to keep in mind these characteristic features of style. ABC उसे याद रखने के लिए या एब्रीविएट किया गया है, एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर ABC ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. तो उसको किस तरह से आप ये क्वालिटीज अचीव कर सकते हैं? हाउ यू कैन अचीव दीज क्वालिटीज? किस तरह से कर सकते हैं आप? How you can achieve accuracy in style? How you can be accurate? Accuracy कैसे अचीव कर सकते हैं? Accuracy, brevity, clarity. मैंने आपको एक PDF लिंक भी शेयर किया था ना, जिसमें स्टाइल के बारे में बताया गया है. Have you gone through that? जो भी जैसे आपसे लिंक शेयर किया जाता है उसको पढ़िए और उसमें से अपने नोट्स बनाइए. So how you can be accurate, how you can be brevity, संक्षिप्तता, and how you can be clear, clarity. तो उसके लिए टिप्स भी दिए थे ना, बहुत सारे टिप्स दिए थे आपको, जैसे हमें irrelevant information नहीं डालनी है, factual डालनी है, exact डालनी है information, grammatically we have to be correct, technically we have to be correct, we have to insert facts and figures. जैसे प्रेसिस राइटिंग हमने की थी, इसमें आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कुछ पैसेजेस के,
या कुछ पैराग्राफ्स के, टेक्निकल टेक्स्ट के, जहां मतलब आपको यू कैन, जैसे एक, और हाँ दूसरी चीज है, आप जार्गन जो होती है, जार्गन का यूज आपको नहीं करना है। जार्गन क्या होती है? व्हाट इज जार्गन? जार्गन होती है डिक्शनरी वर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे उनका बहुत ज्यादा यूज करना। तो डिक्शनरी वर्ड्स का अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, काफी मतलब बुकिश लैंग्वेज वो लगेगी और रीडर को समझने में दिक्कत होगी। तो हमें जार्गन का ज्यादा यूज नहीं करना है। जैसे यू मे टेक एग्जाम्पल फ्रॉम दिस मूवी Three Idiots. What was the definition which was asked by the professor? क्या definition पूछी गई थी? Do you remember? किसी टर्म की मशीन्स और समथिंग, किसी फंक्शन कुछ पूछा गया था और उसने फिर किस तरह से बिल्कुल बहुत ही, एक तो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज और एक होता है बुकिश। अब बुकिश में हो सकता है आपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आप इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और उसी चीज को अगर हम अपने सामने वाले के समझने, इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड से अगर हम उसको समझाएं तो वो इजीली समझाया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने वर्क में इंक्लूड करने हैं। जैसे हमारा ये था टेक्निकल कम्युनिकेशन, यस, एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन we have done. Just have a recap as you have all forgotten what have we did. Yes. Yes, difference between general communication and technical communication, importance of technical communication, yes, we did. Style we were doing, yes. Or I have already told you what are the things which define style in technical communication. Style is the way one speaks or writes to convey technical information, and it includes following words and phrases. आप किस तरह, आपके selection of words क्या है, phrases आप कौन सी use कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में आप बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, सिर्फ बुक की लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हैं या आप सिर्फ गूगल से कॉपी कर रहे हैं, आप किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। हमारा मोटिव क्या रहता है, मतलब मोटिव हमारा यही रहता है ना कि द पर्सन may understand things easily, and the reader or the receiver may understand whatever we are delivering, whatever we are writing, whatever we are sending, that must be understood clearly. ये हमारा मोटिव रहता है ना, हमारा उद्देश्य ये रहता है। या हम चाहते हैं कि हम ऐसा लिखें कि कोई समझ भी नहीं पाए, ये भी इच्छा रहती है? नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हमें मतलब हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि हम इस तरह से लिखें that things are clear to the reader. सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मैम क्लास में शो क्यों नहीं हो रहे? है ही नहीं मैम क्लास में।
मैम ने क्लास लीव कर दी भाई। किसी ने रिमूव तो नहीं किया मैम को? भाई वो ऑर्गेनाइज है ना, उन्हें कौन करेगा। नहीं, शायद आकाश ने करी है प्रेजेंटेशन तो। कौन आकाश? इसमें तो कोई आकाश है ही नहीं। वो भी गया। और विनीत बढ़िया है। हाँ भाई बढ़िया। मैक्स इस क्लास की अटेंडेंस होती है? क्या? अटेंडेंस होती है कि इस क्लास की? हाँ बिल्कुल होती है, लास्ट तक रहे तेरी अटेंडेंस लग जाएगी। लीव कर दें क्या भाइयों? कर देते हैं यार लीव। भाई यही करते हो मैम तो। अब
Yes, students, because of fluctuation in internet signals, the call dropped. Yes, that is. Yes, we were discussing organizational structure stuff. Organizational, how you logically organize the document is also one of the characters, is one of the characteristic features of style. Style में include होती है वो चीज भी कि आपने ठीक है आपने content सारा you have mentioned all the things in the content, but later on what happens, how to organize that. अगर आपने उसका organization सही नहीं किया है कि from where to start, which thing to put primarily, and then next information को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो जो हमारा पर्पस है वो सर्व हो उससे. Yes, let us upload the PPT again. So aspects of technical communication में मैंने आपको organization of the text के बारे में बताया था. Text का organization किस तरह से करना है, जैसे एक machine है, it is a machine, what is it, what is its function, what is the basic principle on which it works. ठीक है, how to operate it, what are the various precautions while operating it. So how these are the step-by-step logical structure to organize your text, to organize your material. Yes, हमने yes PPT. Yes, please. So style in technical communication, these are the things which are included. Then we move to three factors on which style depends. The audience, you will definitely have to take care who are your audience, and you have to design your text according to your audience. Suppose if you must know the level of your audience, whether the vocabulary which you are inserting, whether the technique which you are using to explain, like reading, only reading from your paper, or orally explaining, or PowerPoint presentation, are your audience comfortable with that? How will they understood in a better way? So which technique or which tool to use? So you must take care about your audience. Who are your audience? Then the communicative context. कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट किस रेफरेंस में आप बात करने जा रहे हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट also defines one of the defining factors of style. Then the purpose of your communication, whether you want to add to the knowledge of the audience, or whether you want to just explain something, or whether it is your new research which you just want to convey, or whether it is just an information. So what is the purpose of your delivery of the technical knowledge? So you have to take care your audience, your communicative context, किस reference में और किस topic पर जिस पर आप बात करने जा रहे हैं, और आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है. आप सिर्फ एक मीटिंग में सबको ब्रीफ करने वाले हैं, आपने कुछ नया काम किया है, या फिर आपको अपनी टीम को गाइडेंस देनी है, तो आपको किस तरह से क्या कर, नॉन टेक्निकल ऑडियंस को उस चीज को एक्सप्लेन करना है, या कॉमन लेमैन को बताना है किस क्या जानकारी आप देने, आपका पर्पस क्या है. यू मस्ट टेक केयर these things in your mind, three things. Then yes, we also discussed ABC of technical communication: accuracy, brevity, and clarity. Accuracy, it means to the point. You have to mention, you have to give exact information. Accuracy means you have information should be exact. It should not be diluted. It should not be some irrelevant material should not be there. And appropriate, or how you can be accurate, using appropriate vocabulary, just removing use of is clarity, maybe we will do that, removing use of jargon. You have to your selection of words,
your structure and your this logical structure, as well as your sentence structure and use of grammatical sentences. Grammatical portion also matters, whether punctuation, if you want to be accurate, all the punctuation marks, uses of tenses, uses of idioms, phrases, whatever vocabulary or whatever word structure you are using, that gives meaning to the audience that can be easily comprehensible. Okay, so accuracy means you have to be exact enough, you have to talk to the point, and you uske liye aapko accurate hone ke liye you have to include facts and figures. जैसे हम कहते हैं ना, no one loves to listen irrelevant data. We all just हमें जो main information चाहिए, we only search for that, what we need that. Yes, तो हमें accuracy में बस वही करना है. Suppose आपको अगर किसी उस topic पे किस तरह से क्या information चाहिए, आपको भी उसी point of view से देखना है कि मुझे भी audience भी हो सकता है मेरी information में यही चीज देखते होंगे. So you have to be clear enough that you have to give this information to the audience. So be accurate enough. And brevity is the संक्षिप्तता, preciseness. Precise writing जैसा आपने किया भी है, उसी quality को अगर आप यहाँ apply करके देखेंगे, it is that brevity. Brevity is the soul of wit. मतलब हर व्यक्ति, जैसे poets के लिए कहा जाता है कि वो गागर में सागर भरते हैं. Poets जो हैं वो पूरी बात, मतलब जैसे हम आपने वो किया होगा ना, पैराफ्रेजिंग, मतलब किसी भी सेंटेंस को एक सेंटेंस देकर और आप हिंदी में जैसे पल्लवन करते थे ना, आप एक सेंटेंस देके और आपको उसको इतना एक्सटेंड करना होता था, उसका मीनिंग लिखना होता था, बहुत सारे इडियम्स या कुछ भी, किसी भी बुक का टाइटल या शेक्सपियरियन वर्क्स में से कुछ भी विटी सेंटेंस, या फिर जैसे हनुमान चालीसा में से कुछ, सुंदरकांड में से कोई सेंटेंस, हनुमान, जिसका बहुत गुड मीनिंग होता है, वो सेंटेंसेस आपको दिए जाते थे. तो आपको मतलब वही उसी तरह से संक्षिप्त में आपकी बात आ जाए, आपको एक्सप्लेन नहीं करने के लिए कहा गया है उसको, आपको उस चीज को ब्रीफ करने के लिए कहा गया है. ठीक है, सो यू हैव टू बी ब्रीफ एनफ दैट यस, it is the mandatory or essential necessary information which is to be included in this. Yes, this information, and we all must understand this thing that yes, this is irrelevant. और वो ब्रेविटी हमारे ड्राफ्ट में कब आती है, जैसे ब्रेविटी आप आंसर्स भी लिखते हैं, जैसे while attempting question papers, what you do, word limit is given to you, and ऐसा थोड़ी होता है कि आप हर क्वेश्चन में एक एक वर्ड गिनते हैं. यू हैव एन आइडिया जस्ट बिकॉज यू अटेम्प्ट, यू राइट जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस, कि आपके कितने वर्ड्स एक लाइन में आते हैं, अप्रोक्स मुझे इतने वर्ड्स लिखने हैं. तो ब्रेविटी इसलिए आपको कहाँ बताया जाता है, वर्ड लिमिट डिफाइन की जाती है, और आपको एक पेज का डॉक्यूमेंट बनाना है या उसको 5 पेजेस का बनाना है, या रिपोर्ट एक पेज में देनी है, या इट्स अप टू द नीड. तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसी तरह से उसमें मटेरियल रखिए. और ब्रेविटी, हमारे जो रिविजनरी ड्राफ्ट्स होते हैं उनसे हम ब्रेविटी अचीव कर पाते हैं. तो हमें अपनी राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, वो भी चीजें आपके लिए है कि आप किस तरह से रीड्राफ्टिंग कर सकते हो. टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट्स को जब आप ऑनलाइन मीडिया के लिए लिखते हैं और सब करते हैं, तो आप किस तरह से टेक्स्ट को और अच्छा मतलब बना सकते हैं. So brevity, and to achieve brevity आपको वही है, एक तो irrelevant. How to achieve brevity? You have to delete irrelevant information from your text. That, और वो आपको टेक्स्ट पढ़ने से समझ में आ सकती है कि रीडर्स को ये इंफॉर्मेशन जरूरत है या नहीं है. और सेकेंड थिंग इज ब्रेविटी के लिए आपको वर्ड्स का जो सिलेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग 5 वर्ड्स, इफ 1 वर्ड is serving your purpose, then you may use that word. ठीक है, we may use that word. और प्लस एग्जैक्ट जो उसके लिए लॉजिकल स्ट्रक्चर जो बताया गया है, आपको उसी में उतनी ही चीजें आप उसमें इंक्लूड करिए. अगर आपको ऑलरेडी वर्ड लिमिट दी गई है देन इट्स ओके. अदरवाइज इफ यू आर
सपोज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं while attempting question papers, जैसे लेंथी क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं एंड दे कीप ऑन राइटिंग डोंट नोइंग जो भी आता है उसको लेंथी क्वेश्चन में ऐड ऑन किए जाते हैं. So that should not be there. You must take care of your रिपोर्ट. आपको कितने में, आपको जैसे आप ये डिसर्टेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स देते हैं, तो प्रपोजल में आपको हो सकता है आपको 10 to 12 पेजेस में उसका प्रपोजल, आपको 10 to 12 पेजेस में यू हैव टू ड्राफ्ट दैट प्रपोजल. बट सम स्टूडेंट्स, ठीक है, डेटा मिल गया यहाँ से वहां से और उसको 20-25 पेजेस 30 पेजेस तक आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं. तो नो वन like read all that lengthy proposal. Don't do that. You just follow the main basic key points which are to be included. Yes कि हाँ मुझे इसमें यही key points रखने हैं. इसका introduction, available literature, I've already researched things, or this hypothesis, or what conclusions I have to derive, or what tools I will take, research methodology, what methodology I will use for it. वही चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है. अब उसमें आपने जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च है वो आप इतना डिटेल में डाल रहे हैं कि उसको अगर आप शॉर्ट में 2-2 लाइन में बताएं तो भी अगर वो समझ में आ सकती है. सो डोंट डू दैट. इन दिस वे यू कैन अचीव ब्रेविटी एंड क्लैरिटी. क्लैरिटी शुड बी देयर. मतलब चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए. और क्लैरिटी के लिए जो मैंने आपको जार्गन वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपको एक तो ज्यादा लिटरेरी और फिगरेटिव नहीं बनाना है लैंग्वेज को. अगर आप लिटरेरी डिवाइसेस का ज्यादा यूज करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन में, हियर इज नो नीड फॉर योर लैंग्वेज टू बी लिटरेरी और फिगरेटिव. इसमें तो जो है वो है. वाटर इज H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो उतना ही बताइए. उसमें आपको अलग से बहुत ज्यादा कंपैरिजन करके और लिटरेरी डिवाइसेस उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करने की सलाह नहीं दी जाती है. प्लस आपको जार्गन का यूज नहीं करना है. प्लस क्लैरिटी कब आएगी, जब आप जैसे आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, whether you have to use the word inform, और अगर आपका ये प्लान है तो प्लान ही यूज करिए, उसको आइडिया मत कहिए. मतलब we have to use exact words for that. और उसमें हमें एम्बिग्विटी के लिए स्कोप नहीं छोड़ना है. जैसे हम किसी से कहते हैं आई विल मीट यू लेटर ऑन. अब लेटर ऑन आपने, ठीक है, इट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन एंड द रिजल्ट्स विल बी सीन लेटर ऑन. हम ये प्रैक्टिकल करते हैं और हम रिजल्ट्स बाद में देख लेंगे. बस हम ये मशीन में या ये हम प्रोग्राम में ये डेटा देख लेते हैं, उसका रिजल्ट हम देख लेंगे बाद में. सो दैट शुड नॉट बी डन. हमें क्या करना है, क्लैरिटी के लिए वी हैव टू बी our language should not be that much ambiguous. We have to give exact time, information, facts, figures. Otherwise, ambiguity may be there in your document, in your text. So just take care of these qualities of your while drafting your text: accuracy, brevity, clarity, accuracy, brevity, clarity, and then objectivity. Yes. Is objectivity in style. Subjectivity and objectivity, I think I have already discussed in previous year as well. And objectivity क्या होती है? Have you come across this word, objectivity? एक होता है सब्जेक्टिविटी, जहां हमारा उसका अपोजिट होता है ऑब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी वो होता है जहां हमारा पर्सनल जो ओपिनियन है वो मैटर करता है. वो किसी भी चीज को अगर इन्फ्लुएंस करता है और हम अपना उसमें पर्सनल आई अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिविटी स्टाइल में वो होता है कि व्हाट डू यू पर्सनली फील फॉर समथिंग दैट should not come in between your technical work. अब आपको पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अब मशीन का जो फंक्शन आपको लगता है इस मशीन का फंक्शन इस तरह से बनाया जाना चाहिए था, और ये इसका जैसे इस गाड़ी में एक्चुअली रिवर्स गियर जो है वो आगे दिया हुआ है, इसमें ऐसा क्यों दिया हुआ है, इस गाड़ी में तो रिवर्स गियर पीछे ही है, ये इस तरह से मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये चीज. अब ठीक है, ऑलरेडी किसी प्रिंसिपल पे उसको बना दिया गया है और आप उसको मतलब
आफ्टर जस्ट एनालाइजिंग व्यूइंग, और अब उसी प्रिंसिपल से, जिस प्रिंसिपल से वो बन गई है, यू हैव टू मॉनिटर, और उन गाड़ियों को आपको उसी तरह से ठीक करना है और उसी तरह से उनको सम एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन। लेकिन आप कहते हैं नहीं, ये तो कंपनी ने बहुत गलत कर दिया है, कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये समझ से बाहर है। तो आपका जो पर्सनल आई उसमें जब इंटरवीन हो जाता है, वो आपको नहीं करना। जब ऑलरेडी किसी चीज के लिए सेट प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया गया है, देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट principle. If later on, if you are doing research and if you are analyzing certain thing, then from your research point of view or from your analytical point of view, because research क्या होता है, when we add something to the already discovered material, when we, जब हम खुद किसी चीज में हमने की कुछ नया करते हैं, वहां हम सब्जेक्टिविटी की, हाँ मैंने ये किया, इस तरह से नहीं लिखते हैं, लेकिन ये किया गया और ये आपका एड ऑन है इसमें, वहां यू हैव टू इंसर्ट न्यू थिंग्स। बट व्हाइल डिजाइनिंग योर टेक्निकल टेक्स्ट, वहां आपको ऑब्जेक्टिविटी नहीं लानी है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है, मुझे ठीक नहीं लगा ये, तो वो चीज आपकी टेक्निकल स्टाइल में नहीं आनी चाहिए। सो ऑब्जेक्टिविटी शुड बी देयर। और पांचवी चीज जो है, इस लास्ट चीज जो है, फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर और सेट थिंग्स फॉलो नहीं की जाती है इनफॉर्मल में। बट फॉर्मल लैंग्वेज में एक प्रॉपर और सेट लैंग्वेज जो होती है वो फॉलो की जाती है कि हमें यस इंट्रोडक्शन है और उसमें हम डेली यूसेज के वर्ड्स मेंशन नहीं करते हैं और कन्वर्सेशनल कोलोक्वियल स्टाइल यूज नहीं करते हैं। हम फॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं और कंटेंट के बारे में ही लिखते हैं, उसमें हम इनफॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जो की पॉइंट्स डिफाइंड है उन्हीं पे आपको बात करनी है। और इसका उसमें आपको ऐसा नहीं है कि ठीक है वो कस्टमर्स के जो पर्सनल रिव्यूज आ रहे हैं वो भी आपने उसमें डाल दिए, और वो ये चीजें हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सो यू हैव, योर लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एनफ। एक ईमेल लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। इफ यू आर इन्फॉर्मिंग समथिंग वाया ईमेल ऑन अ टेक्निकल टॉपिक, तो आपको वही सेट पैटर्न यूज करना है और वही सेट स्ट्रक्चर यूज करना है। सो फॉर्मल लैंग्वेज, to 5 main characteristic features of style in technical communication are accuracy. A stands for accuracy, B stands for brevity, C stands for clarity, then objectivity in style, and formal language, औपचारिक भाषा। इसमें अनौपचारिकता जैसा कुछ भी नहीं होता है। So it is complete style in technical communication. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes. Where is the data? इसमें data कहाँ है? Okay, so you have to, yes. Next class में हम करेंगे। Before moving to Unit 2, हमारा Unit 1 का एक टॉपिक और बचा है, लास्ट टॉपिक, वेरियस स्किल्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। और टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो दिस LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW तो टेक्निकल इन जनरल भी हमने डिस्कस की हैं, कम्युनिकेशन में भी, और टेक्निकल कम्युनिकेशन की भी ये स्किल्स है। हाउ टू लिसन टू टेक्निकल टेक्स्ट, हाउ टू टॉक अबाउट टेक्निकल टेक्स्ट एंड हाउ टू रीड टेक्निकल टेक्स्ट। वो उसकी रीडिंग पार्ट है, वो इलेबोरेटेड वे में नेक्स्ट आपके यूनिट में है, हाउ टू रीड टेक्निकल टेक्स्ट। दैट देयर आर आल्सो वेरियस रीडिंग टेक्निक्स derived by various authors given prescribed in your syllabus में अलग से specify नहीं है, लेकिन here are 2-3 reading techniques. Then listening, speaking, reading and writing. राइटिंग जो है हमने डिस्कस किया, स्टाइल हमने डिस्कस की, स्पीकिंग और
राइटिंग, जो दो टेक्निक है स्पीकिंग और राइटिंग, हमने स्टाइल में मोस्टली डिस्कस कर ली है। बाकी लिसनिंग पे और डिस्कस कर लेते हैं, और हम वैसे चारों स्किल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इन जनरल आप टेक्निकल, इन जनरल आप क्या पढ़ते हैं, और प्रोफेशनली आप क्या पढ़ते हैं, एकेडमिकली आप क्या पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, और इसमें फिर आप और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं, अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते, पहले हम सुनते हैं, देन हम बोलते हैं, एंड देन वी रीड एंड देन वी राइट। जब इसी तरह से LSRW को, इसको हमने एब्रीविएट किया हुआ है LSRW, वेरियस स्किल्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो टेक्निकल कम्युनिकेशन की ये स्किल्स वी विल डू, और इसमें जो आपका रीडिंग पार्ट है, रीडिंग पार्ट में आपका हाउ टू रीड टेक्निकल मैनुअल्स, हाउ टू रीड टेक्निकल टेक्स्ट्स, हाउ टू इंटरप्रेट दीज टेक्निकल मैनुअल्स, पढ़ने के बाद उनको किस तरह से समझना है, ये भी आपके यूनिट 2 में पूरा टेक्निकल टेक्स्ट का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो दिया गया है, और जिसमें आप अपने आप को देखेंगे कि आप उसी तरह से पढ़ते हैं या सिर्फ आप उसमें उसके कुछ पार्ट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जस्ट यूनिट 1 में हमारे ये लिसनिंग और स्पीकिंग पे हम ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम राइटिंग पे कर चुके हैं इसमें स्टाइल में। यस, सो प्लीज be attentive and be regular to the classes, and second thing is please don't take things for granted, just whatever is taught today make notes while the lecture is going on, make notes, although YouTube lectures, video lectures are available on the website, but आपको अगर अपनी writing skills improve करनी है तो आप थोड़ा सा लिखिए भी, क्योंकि finally I have already told you आप आंसर शीट में आपको लिखना ही है, तो राइटिंग स्किल्स, उससे आपको वर्ड्स स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होंगी, स्ट्रक्चर रहेगा, आपके लिखने की प्रैक्टिस रहेगी, तो थोड़ा सा आप राइटिंग पार्ट पर भी फोकस करिए। ठीक है, सो एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कुछ पूछना है आपको? अपने असाइनमेंट्स करते रहिए प्लीज, अपने लिए एटलीस्ट, चलो हमारे लिए उसको ये समझ कर कि हाँ एक बर्डन के तौर पे मत करिए, लेकिन अपने लिए ही कर लीजिए कि ठीक है मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में या लेटर ऑन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास मेरा स्टडी मटेरियल तैयार रहेगा, यही सोचकर आप तैयार कर लीजिए, बिकॉज इट इज फॉर यू फाइनली। ठीक है, डू दैट। पहले के भी आप कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है आस्क मी अगेन। एस्पेक्ट्स हालांकि मैंने आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, टेक्निकल जो कम्युनिकेशन है उसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लिया है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा मतलब हम प्रेजेंट सेकेंड ईयर में पूरा ये वर्ड टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस है, और इसकी इंपॉर्टेंस और इसका जो why this paper has been introduced, we have already discussed this thing, so you must be just after knowing the applicability of this paper, focus on your prescribed syllabus as well as learn how you can improve on this and how you can make your technical knowledge sound and how you can work on various drafts, how वेरियस ड्राफ्ट्स, जैसे आप गूगल से डेटा ले रहे हैं, अब वो डेटा किस तरह से लिखा गया है, वो आपके और हमारे जैसे लोग भी लिखते हैं उस डेटा को, तो आप कैसे उसकी हेल्प लीजिए कि किस तरह से डिजाइन, ये भी आपका एक टॉपिक है कि आप प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें आप पहले एग्जाम्पल्स देखिए और उसके कुछ टिप्स भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर वे से। वेरियस ड्राफ्ट्स, आप तो ड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, आपको जैसे फाइनल ईयर में डिसर्टेशन वो प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बनाना है, तो उसके लिए अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आप अभी से कुछ लिखेंगे, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, आपके पास तो कोई इतना काम भी नहीं है, यू कैन वर्क हार्ड ऑन इट एंड इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, अभी आपके पास आप और अच्छे से, वरना आपका एक हमेशा ये रहता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बाहर रहते हैं घर से, तो आपको और भी 5 चीजें मैनेज करनी होती हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप ऐसी सिचुएशन में हैं, यू आर जस्ट
locked inside your houses and homes and just focusing on your health and your studies. हेल्थ आपको आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ आप भी ध्यान रख रहे हैं, प्लस सेकंड थिंग है आपकी स्टडी। तो आप उसमें थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए और अपने आप नॉलेज को और एनहेंस करिए, जिससे आपके लिए आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एंड यू विल बी एबल टू, अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग जैसे मैंने एस्पेक्ट्स बताया था कॉम्पिटेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, आपको कंटेंट अच्छा आता हो, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो। अगर आप चाहे वो लैंग्वेज बात की बात है, आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं तो आपको कोई एचआर ये नहीं कहेगा कि नहीं आप मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही बताइए, लेकिन आप टेक्निकली अपने सब्जेक्ट में साउंड हैं तो वो डेफिनेटली वो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, ये मुझे बंदे को ले लेना चाहिए क्योंकि ये कुछ नॉलेज रखता है, वो मेरी कंपनी में हेल्प हो सकती। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जस्ट इम्प्रूव एंड डू योर रेगुलर स्टडीज। डजेंट मैटर कि वो असाइनमेंट्स हम आपको हार्ड एंड फास्ट आपसे कह नहीं रहे हैं कि सबमिट करिए, लेकिन आप प्लीज अपने लिए ही सही आप तैयार करते रहिए साथ साथ में। जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। यस, so is it okay for you? Any query from your side? No, ma'am.